इस वेले की वड्डी खबर दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नाल संबंधित है। मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है। वड्डी खबर दिल्ली तो सामने आ रही है, जिथे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि अज सवेरे अरविंद केजरीवाल का कोरोना टैसट लिया गया सी, जिस की रिपोर्ट हुण सामने आई है। इस रिपोर्ट तो बाद यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कोरोना तो प्रभावित नहीं हैं। दस दईए कि बीते दिन तो ही मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटाइन किया होया सी। वो एकांतवास में चले गए सन। उन्होंने अपन सारिया मीटिंगां रद्द कर दित्तियां सन। अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद पार्टी के आगुआं और कारकुनां विच खासा उत्साह पाया जा रहा है। फिलहाल ज़्यादा जानकारी लिए असीं जुड़े हाँ दिल्ली तो साडे सहयोगी दविंदर सिंह दे नाल। दविंदर, स्वागत है तुहाडा। की जानकारी है अरविंद केजरीवाल दे रिपोर्ट नूं लैके? जी सत श्री अकाल विवेक जी। दस दिए कि दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट जी है कोरोना की वो नैगेटिव आई है जी। तो ये जानकारी कदों मिली, कदों रिलीज करी है इन्होंने जानकारी? है ये कित्थों तुहानूं सोर्स की है इस जानकारी का? जी विवेक जी, इस जानकारी का सोर्स ये है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बुलारे और इन्हों के विधायक जिहड़े ने राघव चड्ढा, उन्होंने सब तो पहले ट्वीट करके जी है जानकारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जी। अच्छा दविंदर, एक होर मैं जानना चाहांगा कि LG ते दिल्ली के सेहत मंत्री विचाले मीटिंग हुई है, डिप्टी CM विचाले मीटिंग हुई है, उस बारे की जानकारी है? की उन्होंने चर्चा हुई मीटिंग दौरान? जी बिल्कुल विवेक जी, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर जी है अज अनिल बैजल जी के घर जो LG ने उन्होंने निवास स्थान से जी है अज मीटिंग हुई है, जिहदे मनीष सिसोदिया शामिल सन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतिंदर जैन शामिल सन। दसदा तुहानूं 2 दिन पहला जिहड़ा है मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने विवेक जी फैसला लिया सीगा कि दिल्ली दे विच जिहड़ा सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होए कोरोना वायरस करके। ते इस फैसले के उत्ते जिहड़ी है रोक लगा दी है LG साहब ने। उसका जिहड़ा है विरोध भी हुण लगातार देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने बयान सामने आया, सतिंदर जैन का बयान सामने आया, क्योंकि LG साहब ने जिहड़ा है हुक्म के उत्ते फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि दिल्ली के जिहड़े प्राइवेट हस्पताल है ने या केंद्र के हस्पताल है ने उन्हां विच केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली तो बाहर के लोग भी जिहड़े इलाज कर सकते हैं, पर जिहड़े सरकार के अंदर हॉस्पिटल है ने दिल्ली सरकार के, उहदे विच सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होए, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज जिहड़े आ लगातार वधदे जा रहे हैं। जिस तो बाद बैठक दे विच ये भी गल हुई, जिहड़े स्वास्थ्य मंत्री ने सतिंदर जैन, उन्हां दा कहना कि कम्यूनिटी स्प्रैड जिहड़ा है हुण दिल्ली दे विच कोरोना वायरस दा होना शुरू हो गया। विवेक जी जी, ये कम्यूनिटी स्प्रैड है कि ते इसके किन्ने के शिकार हो चुके हैं, कोई जानकारी हो इस बारे? जी विवेक जी, यह दसना हाले मुश्किल है कि कम्यूनिटी स्प्रैड के किन्ने शिकार हुए ने। मैं कम्यूनिटी स्प्रैड का मतलब इत्थे तुहानूं मैं दस सकदा कि कम्यूनिटी स्प्रैड जिहड़ा है आम तौर पर जिथे देखा जाता है, अगर किसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसनों जिहड़ा है पता लगाने की कोशिश की जाती कि वो बंदा किस व्यक्ति दे किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया या किसी ऐसे स्थान से गया या उसकी कोई विदेश यात्रा हैगी है, वो तो जिहड़े कैप्चर हो जाते हैं। पर कम्यूनिटी स्प्रैड जिहड़ा है वो इहो जिहे केस सामने आते हैं कि जिन्हों का पता ही नहीं लगता, या वो किसी के संपर्क में भी नहीं आते, या किसी हॉस्पिटल में जिहड़ा कोरोना के हॉस्पिटल जिहड़े दिल्ली में बनाए हुए हैं अलग तो उन्हां दे विच जाण करके किसी होर इलाज करके संपर्क में आए, इहो जिहे लोग जिहड़े वो ट्रेस नहीं होंदे। इन्हां नूं जिहड़ा कम्यूनिटी स्प्रैड किया जा सकता है, क्योंकि इन्हां दी ना जिहड़ी प्रॉपर जानकारी नहीं हो सकती कि इन्हां नूं कोरोना वायरस किस तरह होया, या किसी के संपर्क में आउण नाल होया, या किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आउण नाल होया। इन्हां नूं जिहड़ा टारगेट नहीं किया जा सकता एक तरीके नाल। जी दविंदर, लास्ट सवाल मेरा कि उपराले की किते ने दिल्ली सरकार ने कोरोना स्प्रैड नूं अगे ना वधन देने वास्ते, कम्यूनिटी स्प्रैड अगे ना वधे, इस बारे कोई खास कदम चुके गए हों? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार जिहड़ी है लगातार कारगुजारी हले तक सही जा रही है, पर दिल्ली दे विच विवेक जी मैं तुहानूं दसदा लगातार मरीजों की गिनती हुण वधदी जा रही है। मरीजों की गिनती 29,000 नूं पार कर गई है। इस दे बावजूद 17,000 वाले एक्टिव केस जिहड़े ने वो दिल्ली दे विच मौजूद ने। हुण मौतां दे आंकड़े विच भी काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। 800 तो वध जिहड़ियां मौतां हुण कोरोना वायरस करके हो चुकियां ने, पर दिल्ली दे सरकार जिहड़ी है लगातार हस्पतालों में बैडां की गिनती वधा रही है। टैसटिंग स्पीड जिहड़ी है दिल्ली विच वो वधाई जा रही है। लगातार टैस्ट रोज जिहड़े आ वधदे जा रहे हैं। नाल ही जिहड़े बैड काफ़ी बैडां का इंतजाम जिहड़ा कीता जा रहा। हुण दिल्ली कई लोग जिहड़े विवेक जी परेशान हो जाते हैं, उन्होंने पता नहीं हुंदा कि किहड़े कोविड सेंटर कित्थे ने, कोविड स्वास्थ्य सेंटर कित्थे ने, या किहड़े हॉस्पिटल विच जिहड़ा है कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है, और इत्थे वेंटिलेटर मौजूद है या इत्थे बैड मौजूद है या नहीं है। उसदे वास्ते जिहड़े दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप भी जारी की है, उस ऐप के उत्ते जाके जिहड़ा है आम दिल्ली का व्यक्ति भी जिहड़ा है
ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। लगातार ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲ ਔਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 44,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 6600 ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆંકੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 80,000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिए, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में कम्युनिटी ट्रांसफर को लेकर तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें। उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके, और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें, इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत है। सर एक सवाल, ज़्यादा बेड होंगे, ये दिल्ली सरकार का है या डीडीएमए का है सर? उपलब्ध है, मतलब अभी स्टेटस क्या हो, क्या और ये 5.5 लाख बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा, तो वो कौन थे जो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी ने कहा कि 50% केसेस के ट्रेस नहीं है, ऐसे में आप लोगों ने कंटेस्ट किया सर सेंट्रल के क्लेम को? हाँ सर, मैंने कहा था कि देखिएगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हॉस्पिटल टेस्ट कराया तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु ये टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कहते स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं कि स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने के अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता। सर बस एक सवाल है, बाहर से आए हुए पेशेंट्स का कोई डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार के पास है जो ये हम बता सके कितने हैं? आपको दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली के बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरीज होती है। प्लान सर्जरीज का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है और 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी तो अभी फर्दर 1-1.5 महीने के लिए और हो सकता था।
जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बेड मिल सकते थे। अभी मनीष जी ने जैसे बताया 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे तभी वो बेड मिल पाएंगे। मुख्य मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कि नहीं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरे हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे तो मुझे लगता है बेड अरेंज करने में कुछ समस्या नहीं है। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।